तो दोस्तों, अमर फाउंडेशन के निमंत्रण पर हम आ पहुँचे हैं रामघाट जमुना जी। और यहाँ तक पहुँचने की फुटेज थोड़ा डिलीट हो गई थी, तो हमने गूगल स्ट्रीट मैप का सहारा लिया है। देखिए दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी से यहाँ से आपको रिक्शा मिल जाते हैं जो 20 रुपए का भाड़ा लेते हैं आपको वहाँ तक ले जाने के लिए। इसके अलावा बाई ड्राइव अगर आप जाना चाहें तो वाया लखनऊ रोड, तिमारपुर रोड, आउटर रिंग रोड से होते हुए वजीराबाद रोड के ज़रिए यहाँ पहुँच सकते हैं। ये टोटल डिस्टेंस बाय ड्राइव मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का होगा। थोड़ा सा ट्रैफिक है तो यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट से 700 से 800 मीटर जाने पर जमुना जी की तरफ मंदिरों की एक छोटी सी श्रृंखला है जिसे राम घाट यमुना मंदिरों के नाम से जाना जाता है। तो हम वहाँ पहुँचकर आपको दर्शन कराते हैं। बनाओगे किस चीज़ पर से? तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रामघाट जमुना जी के किनारे। और जैसा कि आप यहाँ माहौल देख रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आज कोई तिथि है जिसका विशेष स्नान यहाँ पर हो रहा है और तकरीबन 10,000 के आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निर्माण कार्य भी उतनी ही तेज़ी से चल रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक पूरे बाजार की व्यवस्था हुई है जो कि सनातन संस्कृति का एक प्रमुख उदाहरण है कि जहाँ पर हम इसको कालीघाट मंदिर कहते हैं। यहीं पर इस क्षेत्र की सबसे बड़ी शमशान भूमि भी है। तो दोस्तों, विकास और संदीप जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। संदीप जी की अनुकंपा से ही हमें अमर फाउंडेशन की ओर से यहाँ आने का आमंत्रण मिला है। तो ये हमारे मार्गदर्शक बने हुए हैं इस कार्यक्रम में हमें ले जाने के लिए। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर बाज़ार लगा हुआ है, श्रद्धालु दर्शनार्थी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर भोजन वगैरह की भी व्यवस्था है। तो यहाँ पर हम कुछ लोगों से मिले, बातचीत की और समझा कि यहाँ की व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं और यहाँ पर क्या असुविधाएं हैं, आप हमें बताएं ताकि हम अपने चैनल के ज़रिए अपने दर्शकों को बता सकें कि किन असुविधाओं का सामना यहाँ दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं को करना पड़ता है। तो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, अब हम बढ़ रहे हैं मंदिर के मुख्य प्रांगण की ओर। और मंदिर का मुख्य प्रांगण आप जैसा कि देख सकते हैं, ये मंदिर का मुख्य प्रांगण है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यही वो घाट है जहां से मैंने स्वयं तैरना सीखा था। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु देखेंगे आप, जैसा कि कुछ पूजा पाठ वगैरह करवा रहे हैं अपने शांति के लिए और अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए। बाबा यही मंदिर में रहते हैं कि आए हैं कहीं दूर से? आए हैं। कहाँ से आए हैं? स्वरूप नगर, स्वरूप सिंधी नगर, कॉलोनी। दिल्ली से ही। तो वैसे यहाँ की व्यवस्था के बारे में कुछ बताएं, कैसी लगती है यहाँ की व्यवस्था? यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है, ना सफाई है, ना कोई व्यवस्था है। तो महाराज जी, आपका शुभ नाम? अशोक कुमार शास्त्री। शास्त्री जी हैं। प्रभु आपका? आचार्य श्री सतीश कृष्ण जी महाराज,
दिल्ली के अंदर 24 से 25 साल मेरे को हो गए, बाल अवस्था में दिल्ली में आ गया था। सरकार से हमारा अनुरोध है और रेखा गुप्ता जी से, माननीय यहाँ के जो सीएम हैं, उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि भाई जितने अब हमारे ये धर्म स्थल हैं, जमुना जी है, जमुना जी की उन्होंने बोला था कि इसकी सफाई कराएंगे। आज तो हम यही कहेंगे कि जितने भी हमारे सनातन धर्म के भाई हैं वो अपनी जमुना मैया पर, हमारे तीर्थ स्थानों पर विशेषकर ध्यान दें और हमारे जमुना जी की सफाई करने के लिए, क्योंकि जमुना के अंदर अनंत तो नाले डाले हुए हैं, इन नालों को बंद किए जाए। कि मैं बताऊं, मेरी जानकारी के हिसाब से दिल्ली में एक्चुअली 2 नदियां बहती हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दिल्ली में बहने वाली दूसरी नदी सहीबी नदी है, जिसको कि आजकल हम लोग नजफगढ़ नाले के नाम से जानते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर नजफगढ़ नाले का या सहीबी नदी का परिष्करण कर दिया जाए, उसकी सफाई कर दी जाए, तो वो भी यमुना के इलाज में, यमुना के उद्धार में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा? ये बहुत बढ़िया कदम होगा और फिर दिल्ली वालों को पानी पीने के लिए भी मिलेगा। अगर इनकी सफाई करवा दी जाए और उनके मतलब देखभाल करवा दी जाए, सफाई करवा दी जाए, स्वच्छ जल दिल्ली वालों को पीने के लिए स्वच्छ जल मिल जाएगा। महाराज, तकरीबन 800 मीटर का मेन रोड से यहाँ आने का रास्ता है, रास्ता पूरा छीण हुआ पड़ा है। इसकी तरफ कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी की हो, किसी ने भी इधर को ध्यान नहीं दिया। बीजेपी, तो क्या आपको एक मनोभाव अपना बताइए कि क्या आपको लगता है 27 साल बाद सत्ता में आने पर बीजेपी एक बार सनातन पुनरुत्थान के लिए फिर से कार्यरत होगी? कार्यरत उतरेगी और ये खरी भी उतरेगी। इतनी उम्मीद है कि जो राम को लाया है वो भैया हर किसी को लेके आएगा। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? गोपी। गोपी। तो गोपी भाई, कितने सालों से यहाँ दुकान लगा रहे हो? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक प्रमोद भी लगाता था दुकान, प्रमोद गोरा सा लड़का था। अभी तो ध्यान नहीं है, वो बहुत टाइम पहले लगाते होंगे, प्रसाद की दुकान लगाते। भाई, अब जैसे इस मंदिर में अभी लोग बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं और काफी अच्छा यहाँ का माहौल बना रखा है, तो क्या अभी आपको लगता है कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जो दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए? जितने भी आते हैं बाहर से श्रद्धालु, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, टॉयलेट वगैरह किसी भी चीज की कोई सुविधा नहीं है। कपड़े चेंजिंग रूम वगैरह तो बना रखे हैं शायद? वैसे छोटे मोटे रूम है, बाकी लेटरिन बाथरूम ये नहीं है। मेन दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो अभी मित्रों, चिंता गलत नहीं है। देखिए ध्यान से इन विग्रहों को, जो कि कभी हमारे घर की शोभा हुआ करते थे और हम इन्हें अपना भगवान मान करके पूजते थे, मगर आज ये इस स्थिति में यहाँ पर पड़े हुए हैं और इनका कोई निवारण नहीं है। पूजा के बाद बचे हुए रैपर, फोटो, फूल माला, चुनरियाँ, नारियल सब यहाँ पर इस तरीके से फेंका हुआ है, जो कि हमारी पूजा में प्रयोग हुआ था। तो इन्हीं के निवारण का उद्देश्य लेकर के ही अमर फाउंडेशन अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं दिल्ली के वजीराबाद बैराज के पास स्थित रामघाट मंदिर पर हूं और सनातन का एक बहुत ही प्रमुख केंद्र ये रामघाट मंदिर रहा है पिछले तकरीबन 40 सालों से और बहुत ही प्रमुख केंद्र है ये। तो आज मैं यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 साल बाद आया हूँ और यहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियाँ मैंने जो देखी और यहाँ पर जो महसूस किया, तो उन स्थितियों परिस्थितियों पर ग्लानि तो बहुत हुई, लेकिन एक अच्छी शुरुआत की जो मुझे जानकारी मिली थी वो है यहाँ के एक निखिल भाई। तो निखिल भाई ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बहुत ही अच्छी शुरुआत की है इस स्थिति को सुधारने के लिए। तो मैं आपको सम्मुख कराना चाहूंगा निखिल भाई से। निखिल भाई, एक बार दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। बोल महर्षि वाल्मीकि स्वामी की जय। बोल जय जय श्री राम। जय श्री राम। सभी सनातन भाइयों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मेरा नाम निखिल पारचा है, मैं आदर्श नगर रहता हूँ और वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ।
तो निखिल जी, जैसा कि आज हम यहाँ पर आए, जो आपका ये इनिशिएटिव देखा हमने, इस इनिशिएटिव को मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में दिखा चुका हूँ कि वाकई में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो हमारे सनातन के जो विकृत वस्तुएं हैं, टूटी हुई मूर्तियाँ, रैपर वगैरह, तो उनको इकट्ठा करके रिसाइकल और डिस्पोज करने का जो आपने बीड़ा उठाया है बाबा अमर सिंह पवन के नाम पर, अमरनाथ फाउंडेशन के जरिए, बहुत अच्छा लगा ये जान करके। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको इस कार्य को शुरू करने की प्रेरणा कैसे मिली? आई वॉज वर्किंग इन एविएशन कंपनी एज अ अकाउंट सेल्स मैनेजमेंट डायरेक्टर। तो मेरा मन करा बीच में कि मैं लॉ करूं। सो व्हाइल स्टडिंग लॉ एक सेमिनार हुआ, उसमें पूछा गया कि एक गोत्र के ऊपर बात हुई कि पारचा गोत्र किस समाज से बिलोंग करता है। मैंने बताया कि वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता है। तो अब बोलते हुए का कहते हैं हमारे गांव देहातों में कि बोलते हुए का मुंह नहीं पकड़ सकते आप। जनता के अंदर 100, 200, 500 आदमी बैठे हैं, आप किसको मुंह पकड़ सकते हो? किसी ने बोला भाई ये तो वाल्मीकि है, इनका काम तो कूड़ा कचरा ढोने का रहा है। मैंने उसी टाइम अपनी लॉ छोड़ दी। मैंने कहा मैं वाल्मीकि समाज से हूं तो मैं सफाई ही करूंगा। उस समय मैंने ये निर्णय लिया कि मैं एक अमर फाउंडेशन नाम की संस्था बनाऊंगा, जिसमें पुरानी खंडित मूर्ति विग्रह को आप पैरों में ना फेंकें, वो पैरों में आएंगी, हमारी संस्था में दान करें, वो मूर्तियां अमर हो जाएंगी। ये नारा बताऊंगा, पढ़ो बढ़ो जुड़ो। इस बात की मैं बढ़ाई करूंगा और सबको अपने साथ लेके चलूंगा। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपका रहा, और आपने जो प्रेरणा का स्रोत बनाया। देखिए निखिल भाई, समाज में ऐसे लोग हैं जो आज भी विभाजन की राजनीति करते हैं, जो बांटना चाहते हैं, लेकिन जहां तक मेरा स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव है, वाल्मीकि समाज और खटिक समाज जैसे जो समाज हैं, जो हमारे सनातन की वीर श्रेणी में आते हैं, और इनकी वीरता के चर्चे अपने आप में ही बहुत बड़े हैं। ये एक तरीके से सनातन के प्रथम प्रहरी और प्रथम संरक्षक हैं, जो है सबने, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी और जाति ने कोई काम नहीं किया, सब जातियों ने अपने अपने स्तर पर आकर के अपना काम किया है। जैसा कि राजपूतों ने रक्षा में सहयोग किया, लेकिन रक्षा की जो सबसे मजबूत सीढ़ी है वो है वाल्मीकि समाज, खटिक समाज, और इन जैसे और भी कुछ समाज हैं जिनका शायद मैं यहाँ पर वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैं उनके बारे में बहुत अधिक नहीं जानता हूँ। तो निखिल भाई, आपकी सोच, जो आपने इनिशिएटिव लिया है, जो आपने पहल की है, ये अपने आप में बहुत उत्तम है। क्या बताएंगे कि किस तरीके से आप इस चीज को संगठित करेंगे और आगे बढ़ाएंगे? हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सबसे पहले तो मैं अपने समाज के अंदर एक जागरूकता और एक एकता का बीड़ा उठाऊंगा। जितने भी मेरे भाई बहन एमसीडी के अंदर कर्मचारी हैं, मैं उन सबसे बोलूंगा कि आप भाई दुनिया भर के अंदर आप काम करते हैं, आप सफाई का काम करते हैं, आप सफाई के काम के करते के साथ साथ जो भी आपको खंडित मूर्ति विग्रह दिखे उसको आप लीजिए और अपने पास के मंदिर में, जहां पे मैं जाके पहले ही बात कर चुका हूंगा, क्योंकि मैं मंदिर एक अपनी एक जगह बनाऊंगा, एक अपना स्पेस बनाऊंगा कि जहां पे आप खंडित मूर्तियों को, भगवान के फोटो को, चित्रों को आप लपेट के किसी कागज में या किसी पॉलिथीन के अंदर लपेट के वहां पे रख सकते हैं, उसकी उत्तर पूजा अपने पंडित द्वारा करा के, जिसके मैं कोई पैसे नहीं मांगता। आप उसके बाद मैं अपने वाल्मीकि समाज के जितने ही भाई हैं उनको बोलूंगा कि भाई जहां भी खंडित मूर्ति दिखे उनको मंदिर में लेके आओ और वहां से मेरी संस्था अपने आप कलेक्ट कर लेगी। तो निखिल भाई, मतलब आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रामघाट मंदिर रहेगा? नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रामघाट मंदिर नहीं रहेगा। पैन इंडिया में जितने भी मंदिर हमारे लोकल में है, सबके पास मैं जाऊंगा बारी बारी और सबके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। जो मंदिर बड़ा है, जहां पे 100 श्रद्धालु, 200 श्रद्धालु रोज की आते हैं, वहां पे बेलपत्र भी है, जो शिव जी का स्वरूप बताया गया है, वहां पे फूल माला भी है। मैं सब चीज लूंगा। फूल माला को, बेलपत्र को रिसाइकिल करके, जैसे होली आ रही है हम गुलाल बना सकते हैं, हम और भी धूप बत्ती या सुगंधित चीजें बना सकते हैं। मैं इत्र खुद बनाता हूँ। ओके। हाँ जी, इत्र का मेरे को शौक है और मैं आपको शायद दूंगा भी अभी जाते टाइम, ठीक है ना। इत्र मैं खुद बनाता हूँ। उनके अंदर हम नाना प्रकार के परफ्यूम्स डाल करके उनकी हम सुगंध बना सकते हैं, गुलाल बना सकते हैं, क्योंकि नाली में आने से बढ़िया है ना वो किसी के माथे पे लग जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी है ना। सोच है आपकी। जो कैलेंडर के अंदर फोटो हैं, जो टेम्पलेट होते हैं उनके अंदर फोटो हैं,
या शादी के कार्डों के अंदर फोटो है, कुछ भी फोटो है, वो आप लाके मंदिर के अंदर उस अमर फाउंडेशन की स्पेस पे आप डाल दो। वहां से वो जिम्मेदारी हमारी कि जो चीज आपने डाली वो आपको वापस कहीं कूड़े करकट में देखने के लिए नहीं मिलेगी। कार्य जो सफाई का है, इससे बड़ा कोई सामाजिक कार्य नहीं है, इससे बड़ा कोई धार्मिक कार्य नहीं है। जी बिल्कुल। इसी चीज को मैं अमर फाउंडेशन के अंदर लेकर आया हूं और अपने आपके माध्यम से सभी समाज के वासियों को और सभी देश के वासियों को ये कहना चाहता हूं कि कोई चारों वर्णों में से किसी में भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी जाति से हो, वो हमसे एकता के लिए, अखंडता के लिए जुड़ सकता है, राम राष्ट्र के लिए जुड़ सकता है, भगवा राष्ट्र के लिए जुड़ सकता है। जैसे कि हमारे ये ब्राह्मण समाज से भाई हैं, ये ब्राह्मण समाज से भाई है, हमारे से पिछले 10 सालों से जुड़े हुए हैं। आपका शुभ नाम सर? प्रमोद शर्मा। ये हमारे ठाकुर समाज से हैं, ये राजपूत भाई हैं हमारे, सिसोदिया जी, सोनू सिसोदिया जी, ये जुड़े हुए हैं, जितेंद्र सिसोदिया। ठीक है। और भी हमारे सभी समाज के लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, वो अमर फाउंडेशन से हमारे साथ आगे जुड़े और आगे बढ़े। इस काम को, इस राम घाट पर सभी समाज के लोग आते हैं, ब्राह्मण समाज के भी आते हैं, वैश्य समाज के भी आते हैं, क्षत्रिय समाज के भी आते हैं और शूद्र समाज के भी आते हैं, लेकिन ज्यादा तो निखिल भाई, जैसा कि यहाँ पे आने के बाद जो अव्यवस्थाएं हैं उनके बारे में कुछ कहिए। देखिए, व्यवस्थाओं का जहां तक सवाल आता है तो प्रशासन से, नेताओं से और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे भी ये जगह बिल्कुल अछूती है। रात से यहाँ पर और इस हफ्ते से मेरे ख्याल से करीबन 5 लाख आदमी दर्शन करके मत्था टेक के जा चुके हैं, पर लेकिन यहाँ पे ना तो जाम की व्यवस्था है, ना यहाँ पर नहाने की व्यवस्था है। धार्मिक स्थल है, धार्मिक घाट है, यहाँ पर नहाने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। घाट पे आने के लिए सबसे पहले हमें ट्रैफिक मैनेजमेंट चाहिए। ट्रैफिक के लिए कोई उचित सुविधा नहीं है, ट्रैफिक कोई भी कहीं से आ रहा है, जा रहा है, वाहन खड़े करने के लिए कोई सुविधा नहीं है, वाहन खड़े करने के लिए कोई पार्किंग नहीं है, जो जहां मर्जी आए वो गाड़ी पार्क कर रहा है और चले आ रहा है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जमुना जी पे हम आएंगे, सबसे पहले हमें स्नान करना है। स्नान कर रहे हैं, जेंट्स स्नान कर रहे हैं, वो कैसे भी अपना एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन लेडीज स्नान कर रही है तो ना उनके लिए स्नानागार है और ना ही उनके लिए कपड़े बदलने की कोई व्यवस्था है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमने देखा कि स्नानागार बड़े बड़े जो है मिले। अब हम इतने विकसित होने के बाद भी अपनी लेडीजों के लिए स्नानगार उपलब्ध नहीं करवा पा रहे 21वीं सदी के अंदर, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। उसके बाद कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ पे जो लोकल हैं वो मनचाही करते हैं, अपना कुछ भी, देखो जब प्रशासन नहीं होता है तो वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना, फिर भी हम इस चीज को झेल रहे हैं और हमारे साथ कोई नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आज आप मिले निखिल जी से और आपने रामघाट मंदिर को देखा, तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि रामघाट मंदिर के पुनरुद्धार का प्रयास जो हम लोग कर रहे हैं वो सफल हो और निखिल जी की जो एक सोच है, जो एक प्रयास है, वो हमारे सनातन की इस कुरीति को या इस अव्यवस्था को ठीक करने में हमारे सनातन का बहुत सहयोग करेगा। धन्यवाद।